चलो भाई देखो इधर सुनो, ये भी आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और आते रहेगा। हल्ला बंद करो बबू, जब जब हम हल्ला करे तो तुम्हें हल्ला बंद करो। इधर ध्यान दो। देखिए, तो कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा ऐसी मतलब घुमा दिया है। देखो बोला ना कि यदि पाई का मान दिया हुआ है भाई 180 है, 180 डिग्री है, तो बोला तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलो बना रहे, हम फर्स्ट को बना रहे, इसको बना रहे, तब पाई का जगह पर कितना रखेंगे, मतलब खुद बोल रहा है चिल्ला कि पाई का मान 180 रखिएगा, तब पाई यहाँ पर है 180 रखेंगे तो समझो कि 3 से भाग लग जाएगा। अरे नहीं होगा क्या, तो ऐसे रखोगे साइन स्क्वायर, आप पाई का मान 180 डिग्री या बटा में 3 आएगा ना, फिर प्लस tan स्क्वायर और पाई का मान कितना है 180 डिग्री बटा में 6, फिर प्लस सॉरी माइनस, ठीक है सॉरी, फिर cos स्क्वायर है और फिर पाई का मान 180 डिग्री बटा में 2। अब भाई इसको कट कर लो, तो कट करो तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 30 ये 90। अब ये यहां पर आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, घुमा के दे दिया था भाई, घुमावे दो। यहां पर अब हो गया tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, और माइनस है cos स्क्वायर 90 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखो मान पुट करो और काम खत्म। नहीं तो कितना शुरुआती समय में कंफ्यूजन हो रहा हो कि इसको कैसे बनाए, अब 180 का मान कैसे पता होगा। अरे भाई कैलकुलेट करो ना, आसान हो जाएगा। तो साइन बताओ 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे भाई, फिर माइनस cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 के स्क्वायर भाई 0 हुए होगा। अब देखो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल है, स्क्वायर दुश्मन है रूट का, है ना, और रूट का दुश्मन है स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको तो 2 बार गुना होगा ना, तो 4 हो जाएगा, जितना पावर उतना बार गुना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और कैंसिल के मतलब क्या हुआ सुनो, जब 2 बार हम गुना करेंगे ना तो रूट में 3 गुने 3 आ जाएगा, को निकल जाएगा, मतलब कैंसिल का मतलब ये हुआ। समझ में आ गया ना। फिर यहाँ पर प्लस, अब देखो तो एक इसको गुना करेंगे 2 बार ना, तो 1 के स्क्वायर तो 1 के होगा, और जब इस पर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म कर देगा, यानी कि 3, और खत्म करने का मतलब ये हुआ कि इसको 2 बार गुना करोगे ना तो ऊपर 1 आएगा और नीचे √3 गुना √3, तो 1 निकल जाएगा उससे। आया समझ में। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, और भाई 3 मरते में, तो ऊपर क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 9 आई, तो यहाँ पर ऊपर 4 हो जाएगा, मतलब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/12। ये आपके हो गया आंसर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हूबहू ये, हाँ कई बार आया है और आते रहेगा। सुनिए इधर, जितना क्वेश्चन बताया सब आया, और फिर आएगा, कहेगा कि बता ही दिए तो फिर कैसे आएगा, वहीं से आएगा, टाइप है। अब उसके बाद ये देख लो, सुनो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है जो लगाना जरूरी है। देखो थीटा के मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना 15 डिग्री। अब सुनो यहाँ पर, अब थीटा के पर कितना रखेंगे 15, तो यहाँ पर गुना होगा, और तुम कहेगा कि आप तो बताए थे कि गुना नहीं होता। अरे भाई हम बताए थे कि एकड़ बीच नहीं गुना होता है, इसके बीच नहीं गुना का चिन्ह होता है। ये तो भाई 3 थीटा थी तो गुना हो ही सकता है, तो यहाँ पर थीटा के पर जब लिखेंगे 15 तो 45 नहीं हो जाता ये गुना होके, अरे 15 थी 45, डायरेक्ट हम लिख दे cos कितना 45 डिग्री, बोलो, फिर बीच में -2 का 2 रहे दो, और cos, और यहाँ पर बताओ थीटा के पर कितना रखेंगे 15, तो 15 को 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि cos कितना 60 डिग्री। आ गया होगा समझ में। फिर नीचे आइए, फिर वही काम कर देंगे, साइन का साइन और थीटा के पर कितना लिखेंगे 15। देखो, तो 15 तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस सॉरी प्लस 2 का 2 cos
तो ऐसा मैथ में 120 नंबर लेते हैं। लिखा देखा इधर तब कॉस क्या कॉस हैजा लिखेंगे, हैजा गुना करेंगे तो 15 चौको 60 डिग्री। आया समझ में? चलो भाई ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो मान रखो कॉस 45 का मान तो 1/√2 लिख दीजिए। देखो ज्यादातर जब इस टाइप के कैलकुलेशन है तो सचेत रहना कैलकुलेशन करने के लिए। ध्यान दो, पहले 2 का 2 गुना हो जाएगा भाई, cos 60 का मान 1/2। अब यहाँ पर बड़ा लाइन दे दो, कंफ्यूजन होता है यहीं पर बच्चा, तो जो बड़ा है उसको बड़ा लाइन कर देना। अब देखो यहाँ पर sin 45 का मान 1/√2, फिर उसके बाद प्लस 2 गुना cos 60 के मान 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब सुनो इधर ध्यान दो, 1/√2 बचा ऊपर और फिर माइनस ये बड़ा लाइन दो, बचा ना ऊपर है। अब नीचे आ जाओ भाई, 1/√2 बचा फिर प्लस में 1 बचा। अब तुम चाहोगे तो यहाँ से एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 होगा। अब देखो √2 से √2 एक मरते में, तो ऊपर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर माइनस, इसे समझो कि 1 है तो डिवाइड करेंगे तो √2 मरते में कटे, √2 से ऊपर गुना करें तो क्या हो जाएगा, √2। है समझ में? अब इसको बड़ा लाइन दे देते हैं। अब यहाँ पर वही हो जाएगा, एलसीएम √2 होगा नीचे। होशियार बन बे, √2। हाँ तो होशियार है तो थोड़ा सा महा होशियार है, उतार ले। सुनिए का तो 90 नंबर नहीं, 90 नंबर 190 तो खत्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी √2, क्योंकि 1 है तो √2 ही मरते में कटेगा, तो √2। समझ में आ गया? अब इधर थोड़ा सा लिखते हैं। देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो उधर बचेगा फिर ये बचेगा। इतनो भी आंसर सही है, लेकिन हाँ इतनो सही है, इतना भी आंसर आपको क्या है, सही है, क्योंकि किताब में इतना ही आंसर दे रहा है आपको। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक और स्टेप हम आगे बढ़ा देते हैं। हर पर में कवर हो रहा है। चलो अभी एक लाइन और सुनो इधर। तो क्या करना कि कभी भी नीचे रूट में आ रहे ना तो उसको हर परमेकरण कर देना। तुम क्या कर देना, हर परमेकरण के मतलब होता है बस खाली हैजा यही नीचे से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, खाली हैजा साइन चेंज करके, है ना। तो देखो तो -1/√2, फिर यही लिखेंगे, फिर गुना, ई से खाली उल्टा साइन करके ऊपर गुना कर देंगे, नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर यही हो जाएगा। बताओ अब देखो ऊपर समझ लो कि 1 - √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि सेम दो को है। तो बताओ जब x में x से गुना करेंगे x के पावर 2 नहीं होगा, तो सेम में सेम से गुना करेंगे तो नहीं होगा यहाँ पर। तो 1 - क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। यहाँ पर a² - b² है, एक बार जोड़ एक बार घटाव है ना। सुनो भाई, अगर ज्यादा कोई के दिक्कत हो रहा है तो इतना ही आंसर छोड़ देना तू, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता दे रहे हैं। देखो तो a + b × a - b पे बैठल है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 के स्क्वायर तो 1 होगा ना। फिर √2 का स्क्वायर होगा, a² - b² का फॉर्मूला एक बार जोड़ एक बार घटाव होता है। देखो तो 1 - √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। कैसे देख लो, 1 का 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर 1 - √2 का स्क्वायर और बटा में -1। तुम चाहोगे तो और भी तोड़ सकते हो इसको, 1 - √2 है ना। लेकिन हमको लग रहा है किताब अपना दिमाग लगा के आंसर दिया है, वही से छोड़ दिया, लगता है कि नहीं ले गया, है ना। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी मतलब खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नीचे जब रूट में आ जाए ना, तो हर पर में करण कर लेना, आंसर उसके हिसाब से दे सकता है। तो इतना भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको फॉर्मूला पर तोड़ देगा।
समझ रहे हो ना? तो हम ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। हाँ आंसर तो यही है, आंसर तो यही है। हाँ ये हर परमेकरण हम कर दिए। ज्यादा अगर कोई क्या और कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया है, इसको a माइनस बी का होल इसको ऊपर तोड़ देगा। समझ में आया ना? तो देखो कब क्यों हम कर रहे हैं, सुनो पहले ध्यान से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव में तो छोड़ भी सकते हैं इतना ही पर आंसर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि कभी कभी जैसे नीचे रूट रहता है ना, तो उसको हर परमेकरण करके कभी कभी देता है, हर टाइम नहीं। इसलिए थोड़ा सा दिमाग में थोड़ी सी बात याद रखना। समझ में आया? जिसको ज्यादा तकलीफ है यहीं तक ले छोड़ देना तुम। ये थोड़ा सा हम हर परमेकरण 9th में भी बताए हैं कैसे, बस नीचे जो रहता है ना ये अपर में संख्या, उसको परमेकरण कैसे करते हैं, ऊपर यही से गुना करेंगे नीचे, और खाली साइन उल्टा रहेगा। देखो एक बार लिख देंगे 10 के 10, और इससे ऊपर भी गुना करें नीचे भी गुना करें, खाली साइनवा उल्टा कर देंगे। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। उल्टा कर दिए ना, प्लस से तो माइनस कर दिए, सेम सेम था तो स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद ऐसे हुआ -1। तुम चाहोगे तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ के नीचे -1। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? किताब में आपका ये आंसर है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। कोई दिक्कत बा? नहीं खेलू उतारू।